जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोग अपने जीएस स्पीडी सीरीज दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जीएस स्पीडी जो है दोस्तों उसका सामान्य अध्ययन का दोस्तों दोनों बुक को देख रहे हैं। दोनों बुक कहने का मतलब दोस्तों आप देखते होंगे कि आपके पास दो बुक रहता होगा। अगर आप दोनों बुक नहीं देखे होंगे तो एक बुक तो जरूर देखे होंगे जो आपका रेलवे सामान्य अध्ययन दोस्तों रहता है, जो क्या होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में या उसको बोल सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में दोस्तों दिया रहता है। और इसी का दोस्तों अपडेटेड वर्जन क्या है दोस्तों आपका आता है, इसका एमसीक्यू आता है जिसको रिवाइज योर सेल्फ कहते हैं दोस्तों। यही स्पीडी का दोस्तों क्या होता है अपडेटेड वर्जन दोस्तों होता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में रहता है। तो इस दोनों बुक को दोस्तों हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, मतलब कि जो टॉपिक आपको दोस्तों इसमें पढ़ाएंगे बस दोस्तों 5 मिनट के अंदर पूरा दोस्तों इसमें क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों कैसे रिवीजन होगा दोस्तों आपको बताएंगे, पूरे अच्छे से बताएंगे दोस्तों। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होगा, उसमें पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, वायसराय के बारे में, और जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों उसको जानेंगे हम लोग। इसीलिए दोस्तों हम आपको बताएं कि इसमें जो हमारा आफ्टर ट्रिक है दोस्तों वो क्या है 50%, मतलब कि अगर हम इसमें सब्जेक्टिव का दोस्तों पार्ट अगर पढ़ते हैं तो मतलब हमारा 50% कवर होता है, और उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 50% कवर हो जाता है। इस तरह से हम 50% करके 100% दोस्तों क्या होते हैं अपना तैयारी को दोस्तों पूरा कर लेते हैं। ये सिर्फ दोस्तों स्पीडी की बात नहीं है, हमारे चैनल पर आप आइएगा तो अभी दोस्तों हम पॉलिटिक्स को दोस्तों भाग 6 तक पढ़ाए हैं, हिस्ट्री का दोस्तों जनजातीय विद्रोह दोस्तों पढ़ा रहे हैं। तो सभी वीडियो को आप देखिएगा दोस्तों, तो उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं फॉर्म में दोस्तों आपके एग्जाम आता है। और दोस्तों आप वनडे एग्जाम देते हैं तो वहाँ एमसीक्यू रहता है, लेकिन आप अगर आप मेंस पेपर लिखिए दोस्तों वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर दोस्तों आपको रिटन में पेपर देना पड़ता है, मतलब कि लिखित रूप में दोस्तों देना पड़ता है। तो उसको भी दोस्तों हम बहुत डिटेल में पढ़ाएं। आप हिस्ट्री का पॉलिटी का देखिएगा तो वहाँ पर आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो हम समझ विकसित करने के दोस्तों पढ़ाए, नहीं कि आपको रटवाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पीडी है दोस्तों बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में दोस्तों जो एग्जाम होता है उसमें दोस्तों इससे ही प्रश्न आते हैं। तो हम सोचे कि चलो इसको भी हम क्या करें, हर एक दिन एक सब जो आपका टॉपिक है दोस्तों उसको पढ़ाते जाएं, ताकि बच्चों का ये भी दोस्तों कवर हो जाए और उनको दोस्तों उसके अंदर आत्मविश्वास जाग जाए कि हम स्पीडी बुक भी पढ़ लिए हैं। बाकी धीरे धीरे दोस्तों हम धीरे धीरे आपका जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं वो धीरे धीरे कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दिए कि आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद दोस्तों एमसीक्यू कराएंगे, मतलब पूरी तैयारी दोस्तों आपको करवा देंगे। ये नहीं कि आपको एमसीक्यू कहीं और करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं और करना है, यहाँ सब कुछ दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा। बस वीडियो आप चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके जो मित्र हैं उनको भी तो सहयोग मिले। और एक नए तरीके पर दोस्तों हम यहाँ कह रहे हैं अपने चैनल पर दोस्तों पढ़ाई आप स्टार्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, तो आज हम लोग इतिहास के घटनाएं के बारे में जानेंगे, साथ साथ जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है दोस्तों और वायसराय, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बारे में हम जो भी तथ्य दोस्तों उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने इतिहास की प्रमुख घटनाक्रम को दोस्तों देखते हैं थोड़ा और आपको बताते हैं। तो हम दोस्तों शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो सर्वमान्य तिथि है, ऐसे जो भी इतिहासकार है वो मानते हैं 2350 से लेकर 1750 तक, लेकिन आप याद रखिएगा 2500 से लेकर के दोस्तों क्या है 1500 तक दोस्तों क्या है ये सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों फली फूली है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या होता है, तो भारत में दोस्तों आर्यों का आगमन होता है दोस्तों। कब होता है, आर्यों का आगमन होता है। आर्यों का आगमन होता है कब, तो आर्यों का आगमन तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दोस्तों हमारे भारत में होता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व में दोस्तों, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट में दोस्तों क्या होता है, आर्यों का आगमन हमारे भारत में हो जाता है। इसी से दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में एक नई सभ्यता का जन्म होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल दोस्तों बोलते हैं। और इस वैदिक काल को दोस्तों हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों आपका क्या, तो एक होता है आपका पहला अगर बात कर ले तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं इसको, ऋग वैदिक काल। दूसरा क्या था दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोस्तों। अब जो ऋग वैदिक काल होता है दोस्तों, इसकी जो तिथि होती है ये आपका 1500 से लेकर के जो 1000 होता है दोस्तों, 1000 BC दोस्तों, ये होता है ऋग वैदिक काल का। उसके बाद दोस्तों 1000 से लेकर के जो 600 के बीच का जो कार्यकाल जो समय होता है दोस्तों, ये क्या होता है, उत्तर वैदिक काल होता है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर ऋग वैदिक काल दोस्तों यहीं से वैदिक सभ्यता, मतलब इसे हम लोग ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बाकी जो आपके 3 वेद हो गए उसका हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इसकी उत्पत्ति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन
वेदों को ये इसलिए सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, कौन? ऋग्वेद माना जाता है दोस्तों। आगे है महावीर के जन्म के बारे में दोस्तों। महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में दोस्तों हुआ था। अगर पूछिए कहाँ हुआ था तो कुंडल वन कश्मीर में, कुंड ग्राम दोस्तों वैशाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था महावीर का। ये मतलब इनका संबंध बिहार से ही है। और ये जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। कुल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर का अगर निर्वाण बोलेंगे मतलब इनकी मृत्यु दोस्तों 468 ईस्वी पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में दोस्तों होता है। कहाँ पर? तो लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है जिसको हम लोग बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण बोलते हैं, 483 ईस्वी पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? तो पावापुरी में दोस्तों होता है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ये हो गया। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है? आगे है सिकंदर का भारत पर दोस्तों आक्रमण 325-26 ईस्वी पूर्व में दोस्तों होता है। उस समय हमारे भारत पे दोस्तों किसका शासन था? मतलब पाटलिपुत्र या मगध बोलिए दोस्तों। वहाँ पर आपके घनानंद के जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद का दोस्तों था। जो क्या होता है दोस्तों, वो मतलब सिर्फ अपने में ही दोस्तों लगा रहता है, कह सकते हो दोस्तों निरंकुश रहता है। उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जनता में जनता क्या परेशान है क्यों परेशान है, उससे दोस्तों उसको कोई मतलब नहीं था, याद रखिएगा। इसका दोस्तों गौतम बुद्ध का याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु थी कुशीनगर में हुई थी, जिसको हम कुशीनारा बोलते हैं। पावापुरी में हुआ था उनका। किनका? आपका पावापुरी में महावीर का मृत्यु दोस्तों। ये कुशीनारा यूपी में, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में। चंद्रगुप्त की मृत्यु दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी मृत्यु दोस्तों 298 ईस्वी पूर्व में दोस्तों होता है। ये दोस्तों अंतिम समय दोस्तों जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और जैन धर्म दोस्तों क्या होता है, जब अपना प्राण त्याग करना तो संलेखन विधि, मतलब कि बिना खाए पिए दोस्तों क्या करना है, रहना है, फिर दोस्तों अपने प्राण को त्याग देना, उसको संलेखन विधि कहते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत का दोस्तों आरंभ होता है। विक्रम संवत शक संवत दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर जो दिया 58 ईस्वी पूर्व दिया है, लेकिन याद रखिएगा 57 ईस्वी पूर्व दोस्तों 57 BC याद आपको रखना है। और शक संवत दोस्तों जहाँ पर कनिष्क का दोस्तों राज्य रहन हुआ था 78 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। हिजरी संवत के बारे में बोलें जो इस्लाम धर्म से संबंधित है दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर साहब से, तो 622 ईस्वी में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको। फाहियान का भारत यात्रा दोस्तों ये 405 से लेकर के 11 ईस्वी के बीच दोस्तों होता है, 405 और 411। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय दोस्तों आते हैं, जो गुप्त वंश के दोस्तों गुप्त वंश के राजा रहते हैं, याद रखिएगा। आगे हर्षवर्धन का शासनकाल दोस्तों 606 से लेके 645 दोस्तों ये हर्षवर्धन का कार्यकाल रहता है। इसी के समय आपके हैनसांग दोस्तों आते हैं, याद रखिएगा। इनके दरबार में दोस्तों आते हैं ये हैनसांग के बारे में बताएं। ये 630 में दोस्तों इनके दरबार में हर्षवर्धन के समय आते हैं दोस्तों। चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में अगर बात करें तो बिहार भ्रमण करते हैं दोस्तों 673 ईस्वी में, ये याद रखना है। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में बोलेंगे तो 512 में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सुनेंगे। अरब आक्रमण के बारे में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, किसने? मोहम्मद गजनवी दोस्तों किया था। 17 बार कुल भारत में आक्रमण किया था। और जो 16वां दोस्तों इसका आक्रमण था वही क्या था आपका सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों था 1025 में, याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों, तराइन में दोस्तों 2 युद्ध होते हैं, एक 1191 में और एक 1192 में। किनके किनके बीच होता है दोस्तों? तो तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, एक होता है दोस्तों मोहम्मद गोरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, किनके बीच में होता है? वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों होता है। तो पहला युद्ध में दोस्तों क्या होता है? मोहम्मद गोरी हार जाता है। और दूसरा युद्ध में दोस्तों कौन होते हैं? ये हार जाते हैं। कौन? आपके पृथ्वीराज चौहान दोस्तों। इनको दोस्तों बहुत ही निर्मम तरीके से इनकी हत्या करता है कौन? मोहम्मद गोरी दोस्तों। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में, द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में, याद रखिएगा। गुलाम वंश के स्थापना, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की था दोस्तों? इसको मामलुक वंश कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम था, ये 1206 ईस्वी में दोस्तों क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है दोस्तों। इब्न बतूता भारत आगमन कब हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी को दोस्तों अपना राजदूत बना करके चीन भेजता है कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दोस्तों कौन करते हैं? हरियर और बुक्का राय करते हैं दोस्तों। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण अगर बोलेगा तो 1398 में दोस्तों होता है, ये भी ध्यान रखने वाली आपके लिए बात है। गुरु नानक देव जी की जन्म दोस्तों कब होता है? तो 1469 ईस्वी को होता है। इनके 400 साल बाद क्या होता है? गांधी जी का दोस्तों जन्म होता है, याद रखिएगा।
गुरु नानक जो क्या है आपके सिख धर्म के संस्थापक। तो वास्को डी गामा के बारे में पूछेगा, इनका आगमन कब होता है भारत में दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में होता है, 17 मई 1498 में दोस्तों। केरल कालीकट जो बंदरगाह है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आते हैं, इनका स्वागत जमोरिन करता है दोस्तों, वहाँ का शासक रहता है। आगरा शहर की स्थापना के बारे में बोलेगा दोस्तों, यह प्रश्न पूछा था बिहार पुलिस में, जो 1504 में होता है दोस्तों। 1504 में आगरा के स्थापना करते हैं कौन, तो सिकंदर लोधी। ये थोड़ा गलत दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, 1504, 1506 नहीं था। चौसा का दोस्तों होता है 1540 में, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें क्या होता है हुमायूं की दोस्तों हार होती है। उसके एक साल बाद फिर होता है कन्नौज का युद्ध, जो उन्हीं दोनों के बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें क्या होता है, हुमायूं को पराजित करके दोस्तों भारत से निर्वासित कर देते हैं, और दिल्ली गद्दी पर दोस्तों कौन बैठ जाते हैं दोस्तों, तो शेरशाह बैठ जाते हैं दोस्तों, याद रखिए 1540 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों, ये 1526 में आपका बाबर और हुमायूं इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें क्या होता है दोस्तों, बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी दोस्तों क्या होता है इस युद्ध में मारा जाता है, और भारत में दोस्तों एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत बोलिए, लोधी वंश बोलिए, यहाँ से समाप्त हो जाता है दोस्तों। फिर पानीपत का युद्ध बोलेगा तो 1556 में हेमू और दोस्तों अकबर के बीच में, हेमू इसमें क्या होता है हार जाता है दोस्तों। अब पानीपत का तृतीय दोस्तों क्या होता है, ये आपका 1561 में होता है, मराठा और अवध अब्दाली के बीच में होता है। ये अगर पूछेगा पानीपत कहाँ है दोस्तों, ये पानीपत का मैदान आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा, पानीपत सोनीपत। अकबर का जन्म बोलेगा तो ये क्या होता है, ये 1542 में होता है, जब यहाँ से शेरशाह सूरी क्या करते हैं, भारत से निर्वासित कर देते हैं किसको, हुमायूं को दोस्तों। अकबर का राजरोहन बोलेगा दोस्तों, ये 1556 में दोस्तों होता है, इनके पिता की मृत्यु के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों ये होता है 1575 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में दोस्तों होता है। दीन ए इलाही जो अकबर का दोस्तों रहता है निजी धर्म दोस्तों, जो 1582 में दोस्तों क्या था, इसकी स्थापना करता है, और एकमात्र हिंदू मानने वाला कौन था दोस्तों आपका, तो बीरबल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है दोस्तों, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एलिजाबेथ प्रथम रहती है उस समय, वहाँ की महारानी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ दोस्तों कब किया था, तो 1574-75 में दोस्तों क्या किया था, मनसबदारी प्रथा को दोस्तों शुरू किया गया था। प्लासी का युद्ध के बारे में पढ़े होंगे, 1555 में दोस्तों हुआ था, किसके किसके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें छल कपट करके सिराजुद्दौला क्या होता है, इसमें दोस्तों हत्या कर दी जाती है। बेदरा का युद्ध दोस्तों होता है वो है 1559 ईस्वी में दोस्तों होता है, किसके किसके बीच में, तो आपके अंग्रेज और डच के बीच में होता है। उसके बाद आपका वांडीवास का युद्ध होता है 1560 में दोस्तों, यहाँ पर 1560 याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर फ्रांसीसी हार जाते हैं। बक्सर का युद्ध दोस्तों होता है 1564 में, अंग्रेज और किसके बीच में, तो संयुक्त सेना रहती है, किनके किनकी, तो अवध के नवाब रहते हैं, और आपके मुगल शासक रहते हैं दोस्तों, और जो मीर कासिम रहता है दोस्तों, इनकी संयुक्त सेना रहती है, और अंग्रेज के सेनापति हेक्टर म्यूनो रहते हैं। हेक्टर म्यूनो क्या करते हैं, उन संयुक्त सेना को दोस्तों पराजित कर देते हैं। फिर दोस्तों आंग्ल और मैसूर युद्ध, कुल 4 युद्ध होते हैं, याद रखिएगा। 2 युद्ध लड़ते हैं हैदर अली, और 2 युद्ध लड़ते हैं कौन, टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र हैं दोस्तों। दूसरे युद्ध में इनके बेटे मारे जाते हैं, और चौथे युद्ध में दूसरे युद्ध में इनके पिताजी मारे जाते हैं हैदर अली के, टीपू सुल्तान के, और टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में मारा जाता है, याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर दोस्तों 1567 से लेकर 69 के बीच में होता है। द्वितीय आपका 80 से 84, तृतीय 90 से 92, और चतुर्थ दोस्तों 99 में होता है, ये भी याद रखना आपको। आगे है सन्यासी विद्रोह दोस्तों, सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में होता है 1770 में। ये सब दोस्तों क्या होता है, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं दोस्तों, वो बोलते हैं सर बहुत परेशानी होता है याद करने में। तो याद करने में परेशानी इसलिए होता है भाई, क्योंकि इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने से ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है, इसको जरूरी है कि इसको समझिए कि सन्यासी विद्रोह क्या है, संथाल विद्रोह क्या है, ये सब क्यों होता है, तभी आप जनजाति विद्रोह पर पकड़ बना सकते हैं। अगर समझ विकसित कर लीजिएगा तो तुरंत दोस्तों आप जब भी सन्यासी विद्रोह का नाम सुनिएगा तो समझ तुरंत आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये हुआ, ये नहीं तो दोस्तों मैप के थ्रू भी आप इसको पढ़िएगा तो भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों आपका 1770 में होता है, ये लगभग आपका 1800 तक चलता है। संथाल विद्रोह दोस्तों सिद्धू कानू का नाम सुनोगे, ये आपका 1855-56 में दोस्तों होता है, ये अंग्रेज के विरुद्ध दोस्तों होता है। ओम विद्रोह दोस्तों गोमधर कुंवर का नाम सुनोगे, ओम जो असम में दोस्तों होता है 1828-33 में दोस्तों होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, ये वायसराय के बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं इधर आपका जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको। फिर पाइका विद्रोह दोस्तों ये आपका होता है उड़ीसा में 1815-25 में दोस्तों होता है। भील विद्रोह दोस्तों 1818 से 31 के बीच में दोस्तों होता है। हो विद्रोह आपका 1820-21, सब जितने भी देख रहे हैं सब जनजाति विद्रोह दोस्तों। कोल विद्रोह दोस्तों होता है रामसी आपका नाम सुनो इनका, कोल विद्रोह ये झारखंड में दोस्तों होता है, याद है कोल जनजाति विद्रोह किया जाता है 1831-32 में तो होता है। रामोसी विद्रोह दोस्तों आपका 1822 से 29 के दौरान चलता है। वहाबी आंदोलन दोस्तों ये आपका पहला तो रहता है धार्मिक आंदोलन, बाद में दोस्तों क्या होता है ये आपका राजनीतिक विद्रोह दोस्तों बन जाता है। 1826 से लेकर 71 तक चलता है। पटना इसका मुख्य केंद्र रहता है।
शुरू होता है हमारे भारत से बाहर दोस्तों, लेकिन बाद में पटना हमारा मुख्य केंद्र बन जाता है। खासी विद्रोह बोलेगा तो 1833 में होता है। नील विद्रोह के बारे में, यही नील विद्रोह दोस्तों होता है जिसकी चर्चा नील दर्पण में दोस्तों किए थे दीनबंधु मित्र दोस्तों, यही 1859 में दोस्तों जो नील विद्रोह होता है। फराजी आंदोलन दोस्तों 1838 से 60 तक दोस्तों चलता है। मुंडा विद्रोह ये 1899 से 1900 के बीच चलता है। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता होते हैं दोस्तों। मोपला विद्रोह दोस्तों क्या होता है, ये आपका पहले शुरू होता है किसान आंदोलन, बाद दोस्तों क्या होता है ये सांप्रदायिक रूप दोस्तों ले लेता है। 1920-21 चलता है। ये आपका केरल में चलता है दोस्तों, कहाँ पर, मालाबार तट दोस्तों। कोका आंदोलन दोस्तों राम सिंह कोका करते हैं दोस्तों, ये भी आपका आंदोलन शुरू होता है धार्मिक रूप से, लेकिन बाद दोस्तों क्या होता है राजनीतिक रूप ले लेता है। ये 1840 से लेकर 72 तक दोस्तों ये चलता है। कांग्रेस की स्थापना बोलेगा तो 1885 में होता है। कौन करते हैं, ए ओ ह्यूम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तेभागा आंदोलन दोस्तों क्या कब होता है, तो जो तो हम लोग आज़ादी मिलने रहती है उससे 1 साल पहले दोस्तों होता है। याद रखिएगा, एक तरह किसान आंदोलन था दोस्तों ये आपका। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस फैलाता है 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन दोस्तों 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन करता है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दोस्तों होती है, ये भी ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़े होंगे, सांप्रदायिक, इसी में दोस्तों क्या होता है मुस्लिम लीगों को अलग निर्वाचन मंडल दिया जाता है 1909 में दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में होता है। खेरा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। प्रथम विश्व 14 से 18, द्वितीय 39 से 45 दोस्तों। लखनऊ समझौता दोस्तों ये 1916 में होता है। इसी में क्या होता है गर्म दर नरम दर मिल जाते हैं, और आपके कांग्रेस मुस्लिम लीग दोस्तों इसी में लखनऊ समझौता मिलता है, याद रखिएगा। आरसी मंजूमदार दोस्तों क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं लखनऊ समझौता, मतलब कि लखनऊ अधिवेशन के दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल लीग की स्थापना बोलेगा तो 1916 में दोस्तों एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 दोस्तों। रॉलेट एक्ट दोस्तों ये 1919 में दोस्तों पारित होता है, इसी को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में बोलेगा दोस्तों तो ये आपका 1920 से 22 चलता है। 1920 में दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, और दोस्तों 1922 में चौरी चौरा कांड दोस्तों क्या होता है, ये इसको गांधी जी स्थगित कर देते हैं। वाईकॉम दोस्तों सत्याग्रह दोस्तों 1924-25 में दोस्तों होता है। साइमन कमीशन का दोस्तों आगमन भारत में 1928 में होता है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आता है, और इसका गठन दोस्तों लंदन में होता है कब, 1927 में, ये भी याद रखना है आपको। दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह दोस्तों हुआ था गांधी जी द्वारा 1930 में दोस्तों हुआ था। गांधी इम्पैक्ट दोस्तों हुआ था 1931 में दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन को लेकर हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों भारत में 1946 में होता है। क्रिप्स मिशन बोलेगा तो 1942, इसको भी ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे 1948 में करते हैं। आगे है चीन का भारत पर आक्रमण दोस्तों 1962 में दोस्तों होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। 1962 में क्या होता है, चीन का भारत पर आक्रमण होता है सीमा विवाद को लेकर दोस्तों। 1914 में जो आपका मैकमोहन रेखा खींचा गया था उसको लेकर। भारत पाकिस्तान दोस्तों युद्ध 1965 में होता है, क्योंकि 62 में हमारे भारत की हार होती है, इसको लेकर देखता है पाकिस्तान कि भारत चीन से हार कर कमजोर हो चुका है, इसलिए हम क्या करें, भारत पर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर का जो समस्या उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन दोस्तों उल्टा हो जाता है, इसमें पाकिस्तान की हार होती है। आगे ताशकंद समझौता, इसमें दोस्तों 1965 में जब हारता है तो ताशकंद से क्या होता है, समझौता होता है किसके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री जी और जो अयूब खा रहते हैं दोस्तों, इसमें समझौता, उनके बीच में समझौता होता है। यहीं पर ताशकंद में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की दोस्तों अचानक मृत्यु दोस्तों हो जाती है। तालीकोटा का दोस्तों युद्ध होता है 1565 में दोस्तों होता है, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। कारगिल युद्ध दोस्तों ये भारत पाकिस्तान के बीच में होता है, 1999 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930, द्वितीय 31 और तृतीय दोस्तों 32 में होता है। सविनय वगैरह ने बता दी, आपका नमक सत्याग्रह से शुरू होता है दोस्तों आपका 1930 में। क्रिप्स मिशन के बारे में बताया 1942 में दोस्तों, ये इसका आगमन होता है। शेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष रहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू होता है। चीनी क्रांति दोस्तों आपका 1911 में होता है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति दोस्तों आपका 1917। उसके बाद आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 दोस्तों, इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ घटनाक्रम है, इसको याद रखिएगा। बाकी जितनी भी चीज़ घटनाएं देख रहे हैं उसको हम डिटेल में दोस्तों इतिहास में पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा भयभीत नहीं होइएगा, आपको पूरी कहानी समझाएंगे, पूरे इतिहास को दोस्तों आपको याद करवा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके बारे में देखेंगे, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गवर्नर जनरल फिर वायसराय के बारे में दोस्तों। तो याद रखिए, यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछते गवर्नर के बारे में, सिर्फ बोले गवर्नर, क्या बोले, गवर्नर। अगर बोल दे आपसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बंगाल का ही गवर्नर है, क्या है, ये बंगाल का गवर्नर है। अगर आपसे बोल दे बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों, गवर्नर जनरल। फिर बोल दे आपसे कि भारत का गवर्नर जनरल, इसका भारत का गवर्नर
जनरल समझ जाइएगा। चलिए हम जी लिख देते हैं, गवर्नर जनरल हो गया। फिर अगर आपसे पूछ दे कि भारत का वायसराय, क्या बोलते हैं, भारत का वायसराय, वायसराय। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर आपसे पूछते कि बंगाल का गवर्नरशिप बोले तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। फिर दोस्तों क्या आता है 1773 में दोस्तों आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो गवर्नर है बंगाल का उसको बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों बना दिया जाता है। और इस कड़ी में जो आपका पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो होता है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, नाम याद रखिएगा। फिर दोस्तों आपका आता है 1833 का, 1733 के एक्ट में था दोस्तों ये बात। उसके बाद आता है आपका 1833 का एक्ट, क्या बता 1833 का जो अधिनियम आता है, इसमें कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो आपके विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद दोस्तों आपका 1858 का दोस्तों जो अधिनियम आता है 1858 क्रांति के बाद, इसमें कहा जाता है कि जो भारत के गवर्नर जनरल है उनका दोस्तों नाम परिवर्तित करके कहा जाता है वायसराय। तो इस कड़ी में अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे वही क्या थे दोस्तों, यहाँ पर वायसराय पहले बनते हैं, ये भी याद रखना। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपको बताते हैं सब गवर्नर जनरल के बारे में। तो यहाँ पूछा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा तो क्या हम टिक करेंगे, तो सर हम टिक करेंगे किसको, तो वॉरेन हेस्टिंग को टिक करेंगे। किसको, वॉरेन हेस्टिंग को टिक करेंगे, मतलब वॉरेन हेस्टिंग होगा। अगर सिर्फ पूछता कि बंगाल का गवर्नर तो क्या होता है दोस्तों, हमारा रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। पिंडारियों का दमन दोस्तों, पिंडारी वीर भूमि देखे होंगे, तो पिंडारी जो थे दोस्तों क्या करते थे, जो मराठा जो था दोस्तों, मराठा या पेशवा बोलिए, तो उनकी सेना में दोस्तों ये एक तरह का सैनिक का काम करते थे। सैनिक मतलब सैनिक नहीं थे, लेकिन मान लीजिए कहीं पर उनको आक्रमण करना दोस्तों, मान लीजिए युद्ध पर जाना है, तो क्या करते पिंडारी को दोस्तों अपने पास ले जाते थे। पिंडारी का जाते वहाँ पर दोस्तों जीतने के बाद लूट खसोट मतलब करने का ये काम करते थे दोस्तों, मतलब इनको वेतन नहीं मिलता था उनसे उनके द्वारा, तो इसको दमन करने का काम कौन करते थे, लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों किए थे, याद रखिएगा। वो वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों अलग है। 1813 के बाद आता है आपका। बंगाल में द्वैत शासन दोस्तों किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। कब से कब तक था दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन, तो ये 1765 से लेकर के 1772 तक दोस्तों था, ये भी याद रखिएगा। जो आपका इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू करता है क्लाइव। खत्म कौन करता है, तो खत्म दोस्तों करने का काम करते हैं वॉरेन हेस्टिंग करते हैं। आगे हम लोग आते हैं बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस लाते हैं। आगे है भारत में सिविल सेवा के जनक दोस्तों, सिविल सेवा के जनक कौन है आपके, तो आप सिविल सेना के जनक होंगे कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा बोले, सिविल सेवा बोले तो कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों, अंतिम गवर्नर जनरल बोला है तो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाते हैं, वायसराय आते हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग है, कौन है, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कौन थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन भारतीय बोल देगा तो भारतीय कौन थे दोस्तों, सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय थे। बंगाल का विभाजन दोस्तों किनके समय होता है, 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन का दोस्तों समय होता है, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ही करता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन करता है दोस्तों। कर्जन दोस्तों अच्छा काम करता है, इसका समय बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन ये दोस्तों बंगाल का जो विभाजन करता है इसके यही क्या होता है, इसके लिए बदनाम है दोस्तों। बंगाल का विभाजन दोस्तों रद्द कब होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है उसमें दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की जाती है। भारत में रेलवे की स्थापना दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1853 16 अप्रैल, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में डाक की स्थापना दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय होता है। पहली बार पाकिस्तान की मांग दोस्तों लॉर्ड लिन लिथियो के समय 1940 में जो होता है आपका मुस्लिम लीग का दोस्तों लाहौर अधिवेशन, उसमें दोस्तों मांग की जाती है। उस समय जो वायसराय रहते हैं भारत के वो लॉर्ड लिन लिथियो रहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, उस समय जो दोस्तों आपके रहते हैं वायसराय कौन रहते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो आपका 1919 का अधिनियम आता है उस समय पढ़े होंगे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम दोस्तों, उस समय वायसराय कौन थे, ये जो मॉन्टेग्यू दोस्तों वो भारत सचिव थे। सती प्रथा और 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1825 में किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने दोस्तों किया था। सती प्रथा में कौन सहयोग किया था दोस्तों आपके, तो आपके राजा राम मोहन राय किए थे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम दोस्तों ये कब पारित होता है, तो लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों ये पारित होता है 1881-82 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां 1920 में करते दोस्तों। उस समय आपको 1920 में कौन रहते हैं, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहते हैं, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। संविधान की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर, ये तो पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन उस समय आपके वायसराय कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल थे, कौन थे, लॉर्ड। इसके बाद आपके आते हैं अंतिम, कौन आपके, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। बम्बई कलकत्ता मद्रास में जो हाईकोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों 1861 का जो अधिनियम आता है आपका, उसमें कहा जाता है कि हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में, तो 1862 में होता है। इसमें लॉर्ड कैनिंग दोस्तों इस समय क्या रहते हैं, भारत के वायसराय रहते हैं।
होम रूल लीग की स्थापना चंपारण सत्याग्रह तो 1916 और 17, होम रूल लीग 1916 और चंपारण सत्याग्रह में 17 दोस्तों। तो उस समय कौन रहते हैं वायसराय, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही रहते हैं आपके वायसराय। सहायक फंदी की शुरुआत, इससे तो आप खूब मतलब परिचित होंगे दोस्तों। और जो फोर्ट विलियम बनता है 1800 में दोस्तों, ये लॉर्ड बेंजली के समय दोस्तों ये बनता है सहायक फंदी, लॉर्ड बेंजली। दोस्तों इसका जनक कौन है, तो लॉर्ड बेंजली है, याद रखिएगा। भारत में सहायक फंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने, डुप्ले दोस्तों ये किया था। जो फ्रांस का दोस्तों क्या था, गवर्नर था दोस्तों, डुप्ले लाया था इस तरह का। तो सहायक फंदी के बारे में बता दिए थे कि हम अपनी सेना को, मतलब अंग्रेजी या जो विदेशी सेना है वो भारतीय राजाओं के पास रहेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए पूरा धन, खाना पीना कौन उठाएगा दोस्तों, खर्चा उसका, तो वो उठाएंगे कौन, तो जो राजा जिनके यहाँ रह रहे हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए वो उठाएंगे। लेकिन काम किसके लिए करेंगे, तो काम विदेशियों के लिए करेंगे दोस्तों ये। तो सबसे पहले जो दिमाग में आया था ये डुप्ले का आया था, लेकिन बाद में जो फ्रांसीसी सरकार क्या करती है इसको बुला लेती है। तो उसी को दोस्तों व्यापक तौर पर डुप्ले का दिमाग जो उपज आया था, इसको व्यापक तौर पर ये बेनेजली मतलब ब्रिटिश करते हैं दोस्तों इसका उपयोग। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद के पास दोस्तों ये 1875 में मिलता है। लॉर्ड लिटन उस समय करते हैं, भारत के वायसराय रहते हैं। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में दोस्तों बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड मैकेले का नाम सुने होंगे, प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों। वही क्या किया था दोस्तों, ये भारत में शिक्षा का जो माध्यम है दोस्तों अंग्रेजी को बनाया था। बंगाल का शेर दोस्तों किसको कहते हैं, तो लॉर्ड बेनेजली को दोस्तों कहते हैं। आगे है साइमन कमीशन का भारत आगमन दोस्तों हुआ था 1928 में। तो उसमें लॉर्ड इरविन क्या रहता है दोस्तों, आपके वाइस रहता है। यही इरविन रहता है जो कहता है कि जो साइमन कमीशन है तो इसमें क्या कीजिए, इसमें शामिल नहीं कीजिए, किसको, तो भारतीयों को। इसमें 7 लोग होते हैं, 7 के साथ क्या आते हैं, विदेशी रहते हैं, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस मिशन का आगमन दोस्तों लॉर्ड लिथो के समय होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों आता है किसके लिए, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन ये असफल हो जाता है। कैबिनेट मिशन का भारत का पहुंचता है दोस्तों, तो 1946 में पहुंचता है, मार्च 1946 में। और उस समय बेबल क्या रहते हैं दोस्तों, आपके वायसराय रहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समय दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 में प्रारंभ होता है, उस समय आपके लॉर्ड लिथगो रहते हैं, इसीलिए तो अगस्त प्रस्ताव लाता है भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए, युद्ध में शामिल करने के लिए, लेकिन भारत क्या करता है दोस्तों, नकार देता है। स्थानीय स्वशासन दोस्तों, जो पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड रिपन के समय दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय शुरू होता है, तो लॉर्ड इरविन रहता है, इसलिए आप देखते हैं 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में लॉर्ड इरविन समझौता दोस्तों होता है। असहयोग आंदोलन शुरू होता है किसके समय में, तो ये आपका 1920 में होता है। तो उस समय आपको 1920 में कौन रहते हैं, चैम्सफोर्ड रहते हैं आपके वायसराय। कांग्रेस का जन्म, नाम सुने होंगे, डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। 1885 में उसकी स्थापना हुई थी, उस समय लॉर्ड डफरिन दोस्तों क्या रहता है, वायसराय रहता है भारत का। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपका ये चार्ल्स मेटकॉफ, जो भी प्रतिबंध लगा था दोस्तों उसको दूर करने का काम करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों। नरबली प्रथा का दोस्तों अंत कौन करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग करते हैं। नरबली प्रथा का, जो हमारे भारतीय परंपरा का कुप्रथा था, इसको खत्म करने का काम करते हैं। दास प्रथा को उन्मूलन करते हैं दोस्तों ये लॉर्ड एलनबरो 1843 में, इसको भी याद रखिएगा। भारत में जो प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है दोस्तों 1871 में होता है, आपका 72 में होता है, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है, उसमें वायसराय रहते हैं। लेकिन नियमित जनगणना के बारे में बात करेगा तो लॉर्ड इरविन रिपन के समय में 1881 में दोस्तों होता है। यही नियमित जनगणना दोस्तों आज भी हमारे देश में हो रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेगा तो 1930 में, तो लॉर्ड इरविन। लेकिन उसके बाद 31 गोलमेज सम्मेलन के जो आपका गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, भारत में इरविन का वापसी होता है भारत से, और दोस्तों एक नए वायसराय बनकर के आते हैं लॉर्ड विलिंगटन, जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों रहते हैं भारत के वायसराय। तो इतनी सारी बातें दोस्तों इसको याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। अब आते हैं, अगर आप अच्छे से क्लास देखे होंगे तो अब इसका 5 मिनट में दोस्तों हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू आप आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो हमसे पहला प्रश्न पूछा है सर कि गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है कब होता, 563 ईस्वी पूर्व में। प्लासी का युद्ध 1757। जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं। इसलिए हम क्या किए, दोनों बुक को दोस्तों कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया आपका, रॉलेट एक्ट हो गया आपका, असहयोग आंदोलन हो गया, सब खिलाफत आंदोलन सब दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में होता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764। आगे साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, गठन कब हुआ था, 1927 में लंदन में दोस्तों हुआ था। इसमें 7 लोग थे, 7 के साथ श्वेत कमीशन थे, इसलिए नारा लगता है साइमन गो बैक। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है तो लॉर्ड कैनिंग था, ये ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री बोलेगा तो पामस्टन थे। उलगुलाल विद्रोह किससे जुड़ा है, तो दोस्तों ये आपके बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह तो उसको हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों आपका
1526 में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी किस में हार होती है, बाबर दोस्तों प्राय जीत करके दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना करता। ताशकंद समझौता दोस्तों 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, उसके बाद पाकिस्तान की हार होती है। 1966 में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री और दोस्तों आपके अयूब खां के बीच में दोस्तों ये समझौता होता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, तो आपके ये लॉर्ड माउंटबेटन। हिजरी संवत के बारे में बता दें 622 इस्लाम धर्म संबंधी थे दोस्तों ये मोहम्मद पैगंबर साहब से। कांग्रेस की स्थापना किसके कार्यकाल में होता है, किसके काल में होता है, तो लॉर्ड डफरिन दोस्तों, डफरिन की दिमागी उपज थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो 39 से 45 6 साल। प्रथम युद्ध 1914 से 18 4 साल। कृष्ण मिशन दोस्तों कब आया भारत में, तो 1942 में आया। विक्रम संवत के बारे में दोस्तों हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पर 58 ईस्वी पूर्व दिया है, लेकिन याद रखिएगा 57 ये याद ध्यान दीजिएगा। बीसी बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, 1793 में आपके कॉर्नवालिस। किसने किए थे, तो कॉर्नवालिस ने दोस्तों बंगाल में आपके अस्थायी बंदोबस्त लाया था, फिक्स कर दिया था राजस्व को। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था दोस्तों, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी, तो बंगाल में द्वैत शासन दोस्तों 1765 से 1772 लॉर्ड क्लाइव करते हैं। खत्म कौन करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, ये ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों बता दिए 1789 में होता है। ये फ्रांस की दोस्तों राजक्रांति थी, जो राजा के खिलाफ दोस्तों लुई सोलहवां के खिलाफ दोस्तों होता है। और 1793 में दोस्तों क्या होता है, उनको फांसी पर दोस्तों गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। कोलकाता मद्रास मुंबई में उच्च न्यायालय 1862 में जो स्थापित होता है, उस समय वायसराय कौन रहते हैं, तो आपके लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। कौन रहते हैं, लॉर्ड कैनिंग। आगे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम फंदी के बारे में बता दिए थे, कौन थे, तो लॉर्ड बेनेजली। फोर्ट विलियम की स्थापना कब होती है कोलकाता में, 1800 में। कब होता है, 1800 में दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों। इसी दिन 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु होती है, इसलिए तो तिलक फंड की स्थापना होती है। इसमें 1 करोड़ रुपया जमा होता है और वो दोस्तों जो आंदोलन है उसमें खर्च होता है दोस्तों। आगे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में होता है, जिसमें मराठा की हार होती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, बंगाल का प्रथम, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो टिक करना है वॉरेन हेस्टिंग। भारत का बोल देता तो कौन होता, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम दोस्तों 1881-82 में बता दिया था, लॉर्ड रिपन के समय में पारित होता है। आपका रूसी क्रांति दोस्तों होता है कब, 1917 में दोस्तों होता है। उस समय जार निकोला द्वितीय रहते हैं रूस के शासक, और ये जो क्रांति करता है तो क्रांति के नेतृत्व करता है दोस्तों कौन होते हैं, तो लेनिन दोस्तों होते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, तो प्रथम रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासी पंचायतें के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन का समय दोस्तों होता है, ये भी याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 14 से लेकर 18 तक चला था। बंगाल विभाजन दोस्तों किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन, ये इससे भी आप परिचित होंगे 1905 में। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो दिल्ली दरबार लगता है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के आगमन से दोस्तों। 1899 1900 में दोस्तों मुंडा विद्रोह के नेता कौन रहते हैं, तो आपके बिरसा मुंडा, ये भी ध्यान रखना है, जिनको धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग आते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको देख लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। आगे है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में दोस्तों किसने की थी, मतलब किसने की थी अगर बात करेगा, तो एनी बेसेंट तिलक जी किए थे। उस समय जो आपके वायसराय थे दोस्तों कौन थे, तो उस समय आपके वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चीनी क्रांति के बारे में बोलेगा तो 1911 में दोस्तों संन्यास सेन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में होती है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। आगे भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर बोल रहा है, तो किसका नाम आ जाएगा, लॉर्ड बेनेजली ने दोस्तों, लॉर्ड बेनेजली का नाम आ जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है दोस्तों 1556 में होता है, इसमें हेमू की हार होती है। ठगी प्रथा बोलेगा, सती प्रथा बोलेगा, सो कौन खत्म किया था इसको, तो विलियम बेंटिक दोस्तों खत्म करने का काम किया था 1830 में। शक संवत के बारे में बात करेगा तो कनिष्क का राजग्रहण दोस्तों होता है 78 ईस्वी में, 78 AD में, उसी समय से शक संवत की शुरुआत होती है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, 31 दिसंबर 1600 में। उस समय अगर बोलेगा कि भारत के मुगल शासक कौन थे, तो अकबर के समय इसकी स्थापना होती है। हो विद्रोह दोस्तों कब होता है, तो हो विद्रोह के बारे में पूछेगा आपसे, तो हो विद्रोह हमारा क्या हो जाएगा, तो 1720 से 21 के बीच में दोस्तों आपका हो विद्रोह होता है, ये ध्यान रखने वाली बात आपका है। मोपला विद्रोह 1921 में दोस्तों कहाँ होता है, तो ये मालाबार तट केरल में दोस्तों होता है। आगे भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों कौन था, वायसराय के बारे में पूछ रहा है प्रथम, तो लॉर्ड कैनिंग। ये बता दें 1858 के बाद दोस्तों एक अधिनियम आता है, उसमें दोस्तों भारत के वायसराय भारत के गवर्नर जनरल का पद दोस्तों बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। आगे आते हैं हम लोग कि भारत में डाक तार रेल व्यवस्था किसने शुरू किया था दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। सुरक्षा प्रकोष्ठ दोस्तों रिंग ऑफ फेंस की नीति बोलेगा तो वॉरेन हेस्टिंग, कौन होंगे, वॉरेन हेस्टिंग। इसको
मतलब कि निभाया था, शुरू किया था दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय बोल देगा तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अपने आप को बंगाल का शेर दोस्तों, बंगाल का शेर कौन कहता था? तो ये लॉर्ड बेनेगली दोस्तों अपने आप को बंगाल का शेर कहता था दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्या होता है दोस्तों, दोनों जो हमारा 50% होकर के दोस्तों 100% हमारा हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने साथी, अपने भाई बंधु बता दीजिएगा ताकि वो भी दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि हम बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू किए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बेहतर तरीके से जीएस को हम पढ़ाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्लियर करेंगे। स्पीडी दोस्तों आपके कहने पर हम शुरू किए थे, आप लोग की इच्छा थी, इसलिए फिर धीरे धीरे जो हमारा चल रहा है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम। और उसके साथ साथ जो एमसीक्यू है दोस्तों, वो एमसीक्यू हम लोग घटना चक्र से, आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों बुक है, उससे सभी से मिला करके दोस्तों आपके रेलवे हो गया, एसएससी से, हर एक चैप्टर का दोस्तों हम निकाल करके आपको करवाते हैं, ताकि आपको दोस्तों क्या हो पता चल सके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो जैसा अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।